इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट में नंबर सिस्टम से पूछे गए 2018 एंड 2019 के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1। तो मैंने आपको बताया हुआ है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 to इन्फिनाइट, मीन्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, और अदर देन 1 बोल दिया है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है इनकी वैल्यू। फिर बोल रहा है वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट अमाउंट, इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली कोई भी वैल्यू हम मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 2 और वाई की वैल्यू मान लेते हैं 3, क्योंकि वाई को बोला है एक्स से ग्रेटर है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। ऐसे सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स बाई वाई, तो 2/3 ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स से ग्रेटर है। ओके, फिर ये देखिए वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। और ये है एक्स प्लस वाई, तो 2+3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई मीन्स 2 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6। ये भी लेस देन 1 ही आएगा। तो जो लार्जेस्ट नंबर है, क्वेश्चन में पूछा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो लार्जेस्ट नंबर ये है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर या सबसे सही तरीका यही होता है कि आप वैल्यूज अज्यूम कर लीजिए। जो भी आपको, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 एंड 3 एज्यूम करें, आप 2 एंड 4 भी कर सकते हैं, 8 एंड 17 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। बट आंसर यही आएगा, एक्स इंटू वाई इज द ग्रेटेस्ट। और वैसे भी आप लॉजिक से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीपल दिया हुआ है, यहाँ पे उन दोनों का डिवीजन है, इसमें भी इन दोनों का डिवीजन है, तो डिवीजन तो कभी मल्टीपल से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसमें देखिए 2 नंबर का एडिशन जो होता है उससे बड़ा होता है 2 नंबर जो 2 नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे 2 नेचुरल नंबर, जिस जो अदर देन 1 है अगर, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उनके एडिशन से ज़्यादा ही होता है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी वो न्यूमिनेटर से ज़्यादा ही आएगी, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा उस अकॉर्डिंगली, अगर आप कोई वैल्यू अज्यूम भी नहीं करते हैं तो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000। ओके, तो 700 to 1000 जो है ये एक पॉइंट है। उसके बाद है हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिजिट आएगी, मान लीजिए एक्स आएगी यहाँ पे और यहाँ पे वाई आएगी, तो जो एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है। ओके, ऐसे बोलना चाह रहा है। और उसके बाद बोल रहा है एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। यहाँ पे मान लीजिए डिजिट आएगी z, तो जो y है वो z से ग्रेटर देन है, तो ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। अब आपको पूछा है ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो 700 to 1000 के बीच में। ओके, मतलब कि 700 से 1000 के बीच में। तो ये देखिए सबसे पहले हम 7 से स्टार्ट करते हैं, 700 से। नंबर क्या होंगे, 701 702 ऐसे स्टार्ट होंगे, तो पहला नंबर तो 7 होगा। ओके, या उसको 100th डिजिट बोल सकते हैं, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 6, मैं 6 से ही स्टार्ट करूंगा, फिर मैं 5 लूंगा, 4 लूंगा, ऐसे लूंगा मैं। तो 6 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि वो 7 से स्मॉलर है, उससे बड़ा या उससे इक्वल नंबर तो हम ले नहीं सकते इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 6 ले लिया। अब यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है 0 1 2 3 4 5, ये नंबर्स आ सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, आप ऐसे लिख के देख सकते हैं, ये नंबर हो सकता है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को, ये सारे नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 763 764 एंड 765। ओके, तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर। यहाँ पे भी आप ऐड देखेंगे अगर काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर्स हो गए। तो इस केस से 6 नंबर्स बन सकते हैं। ओके, ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे इसके बाद मैं लूंगा 7, यहाँ पे तो लेना ही है। यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर लूंगा 5 ले लूंगा मैं, जो कि इससे स्मॉलर है। ओके, तो ये इससे भी स्मॉलर हो जाएगा अपने फर्स्ट केस से, तो ये हो जाएगा 7 5। अब यहाँ पे अब कितने नंबर्स आ सकते हैं, 0 to 4 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4, 0 to 4, तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, ये हो गए 5 नंबर्स। ओके, ऐसे ही
अब यहाँ पे 7, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे हम, यहाँ पे मैं ले लूंगा 4। तो यहाँ पे जब मैंने 4 लिया है तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 0 to 3। तो 0 to 3 का मतलब कि क्या होगा, 4 नंबर्स। ऐसे ही जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा ऐसे करते करते, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ 0 आएगा। ये एक ही नंबर ऐसा बन सकता है इस केस में कि जो 7 से छोटा है 1 है, और 1 से स्मॉलर 0 ही एक नंबर बनेगा, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। तो ये टोटल कितने नंबर्स होंगे, ये देखिए आप, एक 6 टाइप के नंबर हो रहे हैं, प्लस 5 टाइप के नंबर, फिर 4, फिर ऐसे 3 आएगा, 2 आएगा, और ये 1। तो 1 to लेके 6 को हमको ऐड कर देना है। तो 1 to 6 को ऐड करेंगे तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ओके, तो ये क्या हो गया, 700 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले नंबर 21 होंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस गिवन कंडीशन को। अब ऐसे ही मैं 7 की जगह 8 ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि हमको 700 to 1000 नंबर लेने हैं। तो अब 8 ले लेते हैं यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जब मैं 8 लिखूंगा तो सबसे पहले मैं 7 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 8 से स्मॉलर नंबर 7 है। तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आ सकते हैं। ओके, क्योंकि 6 भी 7 से स्मॉलर है। तो अब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, अब टोटल नंबर इस केस में हो जाएंगे 7। ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, यहाँ पे 7 के बाद मैं 6 ले लूंगा। ठीक है, ये तो 8 से है, 8 की सीरीज है, सारी जगह 8 कर देते हैं, यहाँ भी 8 कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 6 आएगा, तो यहाँ पे 0 to 5 तक आ सकते हैं नंबर। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे ये नंबर। ऐसे ही फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे नंबर, 0 to 4। ओके, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख के देख सकते हैं आप, अगर कंफ्यूजन है तो ये टोटल नंबर 5 नंबर्स हो जाएंगे। अब ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आपको लास्ट में एक नंबर मिलेगा, 1 नंबर ओनली, 810। तो अब ये देखिए 8 के केस में कितने नंबर्स हो गए, 8 के केस में फर्स्ट केस में 7 नंबर, देन फिर 6 नंबर्स, देन 5 नंबर्स, ऐसे अप टू 1 नंबर तक आ जाएंगे आप। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 to 7 को ऐड करना है, इसके लिए 800 वाले डिजिट्स के लिए। तो ये हो जाएगा, समेशन कर देना है आपको 1 to 8। ओके, 1 to 7, सॉरी 1 to 7, यहाँ पे 7 नंबर आ सकते हैं, तो 1 to 7। तो 1 to 6 ऐड किए थे, 21 आया था, तो 7 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 28। अब ऐसे अगर हम 900 के नंबर लेंगे, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, 9। तो यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर आएगा वो आपका 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 7 तक नंबर्स आ सकते हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, ये 8 नंबर्स हो गए। तो ऐसे ही 9 के केस में 8 to लेके 1 और 1 to 8 को आपको ऐड कर देना है, 1 to 8। तो 1 to 8 को अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 28 तो यहाँ तक था ही, फिर 36 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। तो इसकी वैल्यू 36 आ गई। अब आपको पूछा था टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं ऐसे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये देखिए आप 21 लीजिए, 28 लीजिए, 36, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 + 28 + 36। तो 21 28 हो जाता है 49, 49 एंड 36 विल बी 85। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप एक एक नंबर लिख के भी देख सकते हैं एग्जाम में, जैसे ऐसे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और बाकी वैन मैंने आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाया है। जनरली आपको बस 700 का जब आप लिखोगे 7, फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने 6, फिर यहाँ पे क्या लिखा 0 to 5। ओके, 0 to 5 नंबर्स आ सकते हैं, मतलब कि यहाँ 6 नंबर्स आ सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा 5 नंबर्स आ सकते हैं। फिर आप समझ जाओगे कि अप टू 1 नंबर तक पहुंचेगा ये, तो आपको 1 to 6 ऐड कर देना है। फिर 8 के लिए आपको पता चलेगा यहाँ 7 लिखा, तो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 7 नंबर। तो फिर जस्ट यहाँ पे 1 to 7 को ऐड करूंगा मैं, ऐसे सोचना है। और फिर 1 to 8 ऐड कर देना है 900 वाले केस के लिए। ये तो मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताया है, ये जो सब कुछ किया है इधर इधर जो ये सब कुछ किया है ये सब, ताकि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए फटाफट मैं कर दूं अगर जल्दी जल्दी कि ये क्या मतलब था क्या बोलने का, तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्ड व्यू दे दिया है कि कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, और माइंड में, ब्रेन में आप कैसे सॉल्व करेंगे अपने। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। बोल रहा है 1 से 1000 तक। ओके, 1 to 1000 अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो डिजिट 5 जो है 5 कितनी टाइम्स आएगा। तो इसमें देखिए आप, जो 0 to 5 05 है to 95। ओके, बोलने का मतलब क्या है,
जब हम ऐसे नंबर लिखेंगे 5, 15, 25, 35, 45, 55 अप टू 95, ओके। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? ये हो गए 10 नंबर्स। अगर आप ध्यान दें तो ये 10 नंबर्स होते हैं। 0 टू लेके 9 नंबर तक आ रहा तो 10 नंबर ही होंगे, ओके। तो ये 2 डिजिट नंबर में भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे सिंगल डिजिट है बट इसको 2 डिजिट मतलब कि 0 हम काउंट करके ऐसे बना दिया। तो इसमें देखिए अप टू 100 10 नंबर्स हो जाएंगे। बट इसमें ये जो सीरीज है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं? इसमें भी 10 नंबर्स आ रहे हैं। देखिए ये जो 55 का 5 था, ये वाला यूनिट डिजिट वाला, यही हमने काउंट किया इस 10 में, ओके। 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10, ओके। ये 5 हमने काउंट नहीं किया है, तो ये 5 जो इधर वाला है, जो 10th डिजिट वाला है, ओके, जो ये वाला 5 है, ये हम इसमें काउंट कर लेते हैं। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? अगर इन नंबर को आप देखेंगे ये कितने नंबर हैं? 0 to 9, तो टोटल 10 नंबर हो गए। तो 10 नंबर ये हो गए जिसमें 5 आता है, ओके। एक्चुअली 55 में 2 बार 5 आ रहा है ना, तो ये इधर भी काउंट हो जाएगा और इस सीरीज में भी काउंट हो जाएगा। अब ये देखिए 05 to 95, या आप बोल सकते हैं 1 to 100, ओके। इसमें 5 कितने टाइम्स आया है? इसमें 5 10 प्लस 10 20 टाइम्स आया है। तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ 0 to 1 के लिए। 0 to 1 100, 0 to 100 में 20 टाइम्स आया है 5, ओके। तो 20 टाइम्स हो गया। अब ऐसे ही 105 आएगा नेक्स्ट, और वो कितना आएगा? 195 होगा। इसमें भी सेम केस हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे 1 लगाना है। इस 1 लगाने से 5 पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऐसे यहाँ पे 1, ऐसे यहाँ पे 1। अगर इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा 5 पे, तो ये जो सीरीज आएगी 105 to 195, इसमें भी 20 टाइम्स आएगा। और अगर इसमें भी 25 आएगा तो ऐसे यहाँ 2 भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 लिख दो आप, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। तो जब 205 से, या 200 से भी बोल सकते हैं इसको, हम 200 से बोलेंगे एक्चुअली, ताकि सारे नंबर कवर हो जाएं, ओके। तो 201 से 299 और 300 तक कितने नंबर्स आएंगे? 20 टाइम्स 5 आएगा। तो ऐसे ही करते जाएंगे हम। तो 901 टू 995 में भी 20 टाइम्स आएगा आपका 5, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी रख रहे हैं आप तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा 5 पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये 1 2, इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक हमने ले लिया, ओके। बट ये देखिए जब यहाँ पे 5 आएगा, इसमें एक्चुअली 5 वाली सीरीज भी इंक्लूडेड है, ये जो दो दो नंबर हम ले रहे हैं उसमें। तो ये इसमें 5 के लिए भी 20 टाइम्स होगा। बट यहाँ पे जब 5 आएगा, यहाँ पे 5 लिख देंगे आप, तो वो जो 500 की सीरीज आएगी, बोलने का मतलब जो 500 टू 599 है, इसमें भी देखिए 5 आ जाएगा 100 टाइम्स। यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा आ रहा है इस 500 वाली सीरीज में, तो 100 बार तो इसी से आ जाएगा वो। समझ रहे हैं आप? जब 500, 501, 502, 501, 502, 504, 599 तक आप जाएंगे, तो 100 बार तो 5 यहीं आ जाएगा। तो 100 टाइम्स यहाँ से मिल गया। और बाकी ये देख लीजिए ये 20 कितनी बार है? ये आपका 0 to 9 मतलब 10 टाइम्स 20 है। 10 टाइम्स है 20, तो 20 इंटू 10, और ये जो 100 था, तो ये 200 और ये 100 300 हो जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड टू अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। बोल रहा है कि जो स्कूल है उसके हर स्टूडेंट को असाइन किया गया है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर एक स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर है तो जो उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला हुआ वो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल होने का मतलब 4 8 12 16 अप टू कुछ होगा, देखते हैं क्या। 1 to 100 लिखा हुआ है तो 96 100 तक आ जाएगा वो वैसे, ओके। फिर वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबल बाय 6 लिखा है, तो जो क्रिकेटर है, यहाँ पे फुटबॉल लिख देते हैं, फुट लिख देते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं क्रिक, तो ये क्रिकेटर हो गया। तो इसका जो नंबर आएगा वो 6 12 18 24 ऐसे हो जाएगा अप टू 96।
क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू अ स्टूडेंट देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। मतलब ये दोनों कौन कौन खेलते हैं, ये दोनों कौन कौन खेलते हैं का मतलब कि क्या हुआ, जो नंबर आए वो 4 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। तो 4 का भी मल्टीपल हो 6 का भी मल्टीपल हो तो एलसीएम के अकॉर्डिंग, मैंने एलसीएम में आपको बताया होता क्या, एलसीएम मतलब ही होता है मल्टीपल। ओके, तो इन दोनों नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है आपको, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल हो, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम मतलब। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 4 एंड 6 का 12। आप देख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 लेंगे 2 टाइम्स और 3 लेंगे 1 टाइम, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 12। तो जिनका मल्टीपल 12 का मल्टीपल होगा 12, 24, 36 अप टू 12 एट जा 96 होता है, वो लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये आपको बताने ये कितने नंबर्स हैं। ओके, हाउ मेनी ऑफ देम प्ले दोनों गेम, ऐसे बोला है कितने लोग दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये देखिए यही मल्टीपल जो आएगा वही लोग खेल रहे हैं। तो अब ये देख लीजिए कितने नंबर्स हैं। तो ये देखिए 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 3 जा एंड ये 8 जा, तो 8 नंबर्स हो जाएगा। और इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या सीरीज होती थी हमारे nth टर्म के लिए, क्या बताया था, a प्लस एन माइनस वन डी, और n टर्म क्या है, nth टर्म है आपकी 96, तो 96 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 12 प्लस एन माइनस वन, तो n की वैल्यू ही निकालनी है और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 12 है। अब ये देखिए ये 96 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू एन माइनस वन 12। अब ये 12 यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये यहाँ से 12 हटा दूंगा मैं, और यहाँ ये 7 टाइम में n की वैल्यू हो जाएगी, n माइनस वन इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, वरना ये तो इतना हार्ड नहीं है, आप सिंपली यहीं पे देख के बता देंगे कि 8 नंबर है, 8 नंबर्स होंगे ऐसे। तो जो 8 है मतलब कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है if the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same positive number। proper fraction का मतलब क्या होता है, proper fraction का मतलब होता है जैसे कोई फ्रैक्शन है p by q, उसका जो न्यूमरेटर है इस केस में p, वो स्मॉलर हो उसके डिनोमिनेटर से, यही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब। ओके, जैसे कि 7/9 कर दीजिए, या आप कर सकते हैं 16/23, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कर दिया 32/7, तो ये तो 7 4 जा 28 होता है, फिर 4 बच गया, मतलब कि इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 447। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ एक्चुअली। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जो न्यूमरेटर में नंबर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम इंक्रीज करते हैं सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से, छोटा होगा, एक्चुअली छोटा लिखा हुआ है फिर फर्स्ट बड़ा लिखा हुआ है, फिर बोला इक्वल रहेगा हमेशा, और नथिंग कैन बी क्लेम्ड, डेफिनेटली कुछ बताया नहीं जा सकता। तो चलिए 2-3 एग्जाम्पल हम लेके देख लेंगे फटाफट, तो हमको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल हम अपने मन से ले लेते हैं, एक और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी रहे। एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, ये फ्रैक्शन ले लेते हैं और मैं 1 ऐड कर देता हूँ, बोला है ना इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कुछ भी आप ऐड कर दीजिए, मैं 1 से ऐड कर दूंगा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये पहले 2/3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0.66 या 0.67 भी बोल सकते हैं, और फिर मैंने 1 ऐड कर दिया, 2 + 1 3 + 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। ओके, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/5। ओके, इस केस में क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। इस केस में पहले नंबर था 0.67 फिर 0.75, तो ये तो इंक्रीज हो गया, तो शायद ये हो सकता है, अभी पता नहीं है, लेकिन ऑलवेज लेस तो नहीं होगा, ऑलवेज लेस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो हमको नंबर जो है इंक्रीज हो गया, तो ऑलवेज तो ये नहीं होगा, ऑलवेज इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी नंबर इंक्रीज हो गया है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये देखते हैं कि या तो बी होगा या तो डी, क्योंकि देखिए इंक्रीज तो हो रहा है, अगर किसी केस में हमको सेकंड केस में हमको डिक्रीज मिलेगा तो हम बोल देंगे क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये 3/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6, और अब हम इसमें मान लीजिए 5 ऐड कर देते, कुछ भी ऐड करना है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो 5 ऐड करते हैं। 5 क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा, 8/10 आ जाएगा और इसको मैं 0.8 लिख सकता हूँ। आप 1 ऐड करके भी देख सकते हैं इसको, 3/5 को आप अगर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/6, और 4/6 की वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअली 2/3 ही हो जाएगा 4/6 तो,
क्योंकि 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है ऐसे, तो इसकी वैल्यू 0.67 है। तो अगर आप 1 1 ऐड कर रहे हैं तो भी 0.67 आ रहा है, जो कि इस नंबर से बड़ा है, तो ये बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी बी ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप 5 5 भी ऐड कर रहे हैं तो जो 0.8 है वो भी इससे बड़ा है, तो भी बी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यही बोलेंगे कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ओरिजिनल फ्रैक्शन से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, ओके, मतलब कि ऐसे कौन कौन से 3 वैल्यूज हो सकती है एक्स वाई जेड की, यही बोलना चाहता है। सेटिस्फाई द इक्वेशन ये, और एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होंगे इन्फिनाइट तक, जीरो इसमें काउंट नहीं करेंगे, और रैशनल नंबर काउंट नहीं होते, नॉर्मल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर को काउंट करते हैं हम। अब देखिए इसके लिए हम 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं, 2 वेज, ओके। तो पहले तो वो सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ जो ज्यादातर लोगों को इजी लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 लाना है, तो x y z की ऐसी ऐसी वैल्यू आपको रखनी है ताकि वो 6 हो जाए। तो 1 1 4 रख सकते हैं तो वो 6 हो जाएगा। ऐसे ही क्या रख सकते हैं, 1 2 3 रख सकते हैं, फिर इसके बाद क्या रख सकते हैं, 1 3 2 भी रख सकते हैं, 1 4 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 3 रख सकते हैं, फिर 2 2 2 रख सकते हैं, फिर 2 3 1 रख सकते हैं। फिर ऐसे अब 3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 तक हो गया, ये 2 तक हो गया। अब 3 के लिए यहाँ लिख लेते हैं 3 1 2, ये 3 वैल्यूज रख सकते हैं, फिर 3 2 1 ये वैल्यूज रख सकते हैं। अब 4 के लिए देखिए 4 1 1, बस इतनी ही कंडीशन हो सकती है एक्स वाई जेड की। तो ये टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 और 1 10 कंडीशन हो गई, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, जो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड होता है, ओके। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये जो 6 है, ओके, एक्स वाई जेड में 6 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, यही बोलना चाह रहा है। किन किन वे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है 6, मतलब कि एक्स वाई जेड पे क्या क्या वैल्यू दी जा सकती है कि 6 आ जाए वैल्यू टोटल। और क्या बोला हुआ आपको कि नेचुरल नंबर्स लेने की, मतलब एटलीस्ट 1 तो सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, और अगर एटलीस्ट 1 सबको देना है तो ये फॉर्मूला हो जाता है NCR-1, ओके। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल, तो 6 - 1 C। R की वैल्यू क्या है, R यहाँ पे 3 है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या 3 वैल्यूज में बनाना है, तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा 5C2। 5C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 2 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2 इज इक्वल टू 10। अब ये मेथड कुछ लोगों को हो सकता है कि टफ लग रहा हो, या फिर लग रहा हो कि इतना यूजफुल नहीं है, मैं फटाफट से नंबर लिख के भी देख लूंगा, उनको समझ में भी आ रहा होगा तो भी ये लग रहा होगा। बट आप ये देखिए, यूपीएससी थीम्स रिपीट करती है। कल को अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए ऐसे कुछ भी, या w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और फिर आपको बोल दे कि इसको इसके कितने क्वाड्रुपलेट हो सकते हैं, ओके, हाउ मेनी क्वाड्रुपलेट कैन बी देयर, ऐसा कुछ बोल दे, तब फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर आप फिर से लिख के देखना पड़ेगा, वरना आप सिंपली 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 9C, और 4 नंबर्स हैं आपके, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए C, 3 हो जाएगा, तो 9C3, तो 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 2 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से 3 से 3 हो गया और 2 से 4 टाइम्स में, तो 3 × 4 × 7 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 12 7 84, 12 7 जाओ 84। तो इसलिए ये मेथड अगर आप ध्यान रख सकें, याद रह सके आपको, तो याद रख लीजिएगा, वरना आप नंबर्स लिखे तो देख ही सकते हैं, बट अब आप 84 नंबर थोड़ी लिखना बैठेंगे एग्जाम में, इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा समझ लीजिए, बेटर रहेगा। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ये तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोनों मेथड से हो पा रहे हैं, तो यहाँ भी बता देता हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 डिजिट नंबर है ये, रिमाइंडर 0 बचता है जब 3 से डिवाइड किया जाता है। बोलने का मतलब है कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, ओके, ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी, बी की कितनी वैल्यूज हो सकते हैं, बी के कितने मान हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आप यहाँ पे बी की जगह पुट कर सकते हो कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल मैंने आपको बताया, इन नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए और उसको चेक कीजिए 3 से डिविजिबल है या नहीं, वरना मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है
कि उन नंबर्स को आप कैंसिल करते जाइएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो 4 + 2 6 होता है, इसको कैंसिल कर देंगे। ऐसे यहाँ 6 सीधा दिख रहा है, इस 6 को भी कैंसिल कर देते हैं। 5 + 2 7 + 7 14 + 4 18, तो ये भी डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं सब 3 से डिविजिबल है। बोलने का मतलब ये है कि जो b की वैल्यू आए वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये गिवन नंबर कंप्लीटली जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो बस b अगर 3 से डिविजिबल हो तो b की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0, मैंने आपको बताया था कि 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 आ सकती है b की वैल्यू, 3 आ सकती है, 6 आ सकती है, 9 आ सकती है। या आप बोले तो जो 3 के मल्टीपल्स हो सकते हैं वो नंबर्स यहाँ हम लिख सकते हैं, ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाएंगे ये नंबर, क्योंकि ये तो 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 से तो डिविजिबल होंगी। तो ये 4 वैल्यूज हो सकती है आपकी b की। ओके, ये 4 वैल्यूज आप b की यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे के क्वेश्चंस मींस 2020 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। और नए कंटेंट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।